हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर में सिंटेक्स में करेक्शन पढ़ना है। जिस जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें प्रीपोजिशन के प्रयोग में अक्सर भ्रांतियां होती हैं, अक्सर डाउट होता है कि सही है कि गलत है। उस भ्रांतियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। जो सिंटेक्स के अंतर्गत प्रीपोजिशन करेक्शन के लिए टॉपिक है 11th और 12th में। ऐसे भी यह 9th और 10th के बच्चों के लिए भी उपयोगी है जब आप अनुवाद बना रहे होते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले प्रीपोजिशन के अंतर्गत पर या ऊपर के सेंस में कि कोई वस्तु या कोई नाउन दूसरे नाउन से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार स्थिति के आधार पर कि कोई वस्तु किस वस्तु के ऊपर है, नीचे है, बगल में है, कहाँ है, इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम लोग वैसे तो हिंदी में एक ही पर या ऊपर से काम चला लेते हैं, परंतु अंग्रेजी सेंस पर चलता है, अंग्रेजी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो एक ही पर के लिए अंग्रेजी में बहुत से प्रीपोजिशंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन कहाँ एप्रोप्रिएट है, उचित है, सही है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो और सटी हुई हो, ऐसी स्थिति में हम पर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, वह गतिमान न हो, मोशनलेस हो। जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर सटी हुई है, स्थिर है, मोशनलेस है, गति उसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर या कोई नाउन किसी वस्तु के ऊपर आ रही हो, मोशन में हो, गति में हो और पर शब्द आ रहा हो, तो उसके लिए हम अपान का प्रयोग करते हैं। बस शर्त ये हो कि उसमें गति हो। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी, तो पर शब्द यहां भी आ रहा है, लेकिन बिल्ली मेज पर आ रही है तो उसमें मोशन है, गति है। तो अब यहां हमारी पर की अंग्रेजी बदल जाएगी। बिल्ली मेज पर कूदी, The cat jumped upon the table. फ्रेंड्स, अप का प्रयोग देखें। हम कहीं भी पेड़ पर चढ़ते हैं, खंभे पर चढ़ते हैं, पुल पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो वहां हम पर के लिए अप का प्रयोग करते हैं। He climbed up a tree, वह एक पेड़ पर चढ़ा, वह एक पेड़ पर चढ़ा। He climbed up a tree. फ्रेंड्स, अब ऐड का प्रयोग देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर न हो, इधर उधर हो, या कोई नाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के इधर उधर हो, तो वहां पर के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर है, तो स्वाभाविक है कि कुत्ता अगर ये दरवाजा मान लिया जाए तो कुत्ता यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। यानी बिल्कुल कुत्ता उस दरवाजे पर चिपका हुआ नहीं है। ऐसी सूरत में इधर उधर है। पर ऊपर के अंग्रेजी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर है, द डॉग इज एट द डोर, द डॉग इज एट द डोर। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ओवर। ओवर और एवं में दोनों के प्रयोग में मैं पहले ही बता दूं आपको। ओवर का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो,
और सटी हुई न हो तो वहां पर या ऊपर के सेंस में ओवर का प्रयोग करते हैं। और ठीक इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो पर लंबवत न हो, इधर उधर हो, तो ऐसी स्थिति में एवं का प्रयोग करते हैं। जैसे पंखा सर के ऊपर है या सर पर है, पंखा सर के ऊपर है। The fan is over my head. The fan is over my head. Above. Above जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, सटी हुई न हो, लंबवत न हो, ऐसी स्थिति में हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे एक हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर से उड़ा, तो कोई जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज ठीक मेरे घर के ऊपर से उड़ा हो। हिंदी नहीं लिख रहे हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी देखें। एन एरोप्लेन फ्लू above my home. Above my home. फ्रेंड्स, इन का वैसे तो वास्तविक अर्थ आप जान रहे हैं में होता है, परंतु कहीं कहीं पर के सेंस में भी इनका प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। एक उदाहरण लें, यहां देखिए, सपोज करिए यह एक पेड़ है, तो चिड़िया जरूरी नहीं है कि यहां बैठी हो, चिड़िया पेड़ की शाखाओं में बैठ सकती है, बैठती है, यानी पेड़ के अंदर बैठती है, उसकी शाखाओं में बैठती है। तो ऐसी सूरत में चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो हम बनाएंगे कि ए बर्ड इज सिटिंग इन ए ट्री। ए बर्ड इज सिटिंग इन ए ट्री, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्रीपोजिशंस में जो भ्रांतियां होती हैं, जो डाउट होते हैं, मैं अपने स्तर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ऐसे तमाम प्रीपोजिशंस के वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।